कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गत दिवस आप लोग श्रवण कर रहे थे कि अजामिल ब्राह्मण होते हुए भी, उच्च कुल में होते हुए भी वेश्या के संसर्ग से उसने अपना संपूर्ण सदाचार नष्ट कर लिया। लेकिन नारायण नाम में इतनी शक्ति है, हरि नाम में इतनी शक्ति है, कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है, राधे नाम में इतनी शक्ति है कि उस नाम के शक्ति, नाम के प्रभाव से अजामिल को भगवान की प्राप्ति हुई और लास्ट में सद्गति भी हुई। ये नाम का प्रभाव है। इधर जो प्रचेतागण तपस्या करने चले गए थे, सरोवर में तपस्या किए, भगवान की प्राप्ति हुई और भगवान की प्राप्ति करने के बाद जब वे अपने राज्य में आते हैं तो देखते हैं कि पिताजी तो निवृत्ति परायण हो गए हैं और वृक्षों ने सब जंगल ही जंगल कर दिया। प्रचेताओं के मुख से, प्रचेताओं ने अपने मुख से अग्नि और हवा को प्रकट किया और अग्नि और हवा के प्रकट करने से सब वृक्ष जलने लगे। अब जब सभी वृक्ष जलने लगे तो वृक्षों के अधिपति चंद्रमा उनके पास आए और कहने लगे कि इन बेचारे वृक्षों को जलाने से तुमको क्या फायदा है, इसलिए तुम इनको नहीं जलाओ। और प्रमलोचा नाम की अप्सरा की कन्या इन वृक्षों ने पाली है, इसी के साथ तुम लोग शादी करो। तो प्रचेताओं ने उसी के साथ शादी की, उसका नाम मारिसा है और उससे प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। प्राचेतस दक्ष ने पंचजन की पुत्री असिक्नी से शादी की और फिर तो उन्होंने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। उन सभी का नाम हर्यश्व रखा और वे सबके सब एक समान, एक से स्वभाव वाले, एक से गुण वाले, एक से स्वरूप वाले। जब उनसे प्राचेतस दक्ष ने सृष्टि करने के लिए कहा तो वे तपस्या करने के लिए चले गए और तपस्या करने लगे जाकर के समुद्र में। अब वहाँ पर जब ये तपस्या कर ही रहे थे तभी तक धीरे धीरे नारद जी का आगमन हो जाता है। नारद जी पूछते हैं
कि तुम लोग किस लिए तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या उद्देश्य है, वे सब बताते हैं। नारद जी ने कहा कि देखो, ये जो सृष्टि परंपरा है, गृहस्थ धर्म है, इसमें पढ़ने से फिर जीव ऊपर नहीं उठ पाता है, इसलिए तुम परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करो। हरियशों ने कहा कि ठीक है, और वे फिर ब्रह्मचारी ही हो गए। इधर दक्ष जी को पता चला कि नारद जी ने तो उन सभी पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया। उन्होंने पुनः 10,000 उत्पन्न किए और उनका नाम रखे सबलाश्व। ये 10,000 एक जैसे थे। इनसे जब सृष्टि करने के लिए कहा गया, तब ये सृष्टि न करके तपस्या करने के लिए चले गए। और जब ये वहीं तपस्या करने लगे तो वहीं पर नारद जी पहुँचते हैं और नारद जी कहते कि देखो, जिस मार्ग का अनुसरण तुम्हारे बड़े भाइयों ने किया है, उसी मार्ग का अनुसरण करो। अब 10,000 सबलाश्व वही तपस्या मार्ग का और ब्रह्मचर्य मार्ग का अनुसरण करने लगे। फिर नारद जी विचार किए कि पुत्रों को तो महात्मा बना ही दिए, अब लाओ इनके पिताजी के पास भी चलते हैं। तब तक दक्ष को भी पता चल गया कि नारद ने मेरे उन पुत्रों को भी बहका दिया है। अब तो दक्ष बहुत ही क्रोधित हुए और भगवान की कृपा से तब तक नारायण नारायण करते हुए नारद जी भी वहाँ पर आ गए। तो जैसे नारद जी आए तो दक्ष जी तो पहले से ही आग बबूला थे। कहने लगे कि तुमको किसी की अच्छाई नहीं दिखती, तुम सबको बाबा जी ही बनाते फिरते हो, किसी की उन्नति तुमसे देखी देखी नहीं जाती, किसी का घर बस जाए ये तुमको अच्छा नहीं लगता, तुम घर को उजाड़ने वाले ही हो। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार से तुमने मेरे पुत्रों को बहका दिया है, तो ठीक इसी प्रकार से तुम भी एक स्थान पर नहीं रह सकोगे। नारद जी दक्ष जी का श्राप स्वीकार करके और वहां से चल देते हैं। नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए दक्ष जी वहां से चले, नारद जी वहां से चले और इधर दक्ष जी इन्होंने विचार किया कि यदि मैं फिर पुत्र उत्पन्न करता हूं तो ये नारद क्या करेगा कि ये फिर से मेरे पुत्रों को बाबा बना देगा। इसलिए अब क्या करना है कि अब पुत्र नहीं उत्पन्न करना है, अब पुत्री उत्पन्न करना है। और दक्ष जी ने 60 पुत्रियों को जन्म दिया और फिर 60 पुत्रियों की शादी की। जैसे धर्म के साथ की, शंकर जी के साथ की, इधर चंद्रमा के 10 धर्म को दे दी, 27 चंद्रमा को दे दी। तो इस प्रकार से शंकर जी के साथ की, तो इस प्रकार से शादी सभी की, सभी पुत्रियों की शादी कर दिए। और जो दक्ष जी ने शादी की है उसी से
ये संपूर्ण जगत भर गया, क्योंकि उसी में जो कश्यप जी से शादी किए हैं तो उन्हीं में ये किसी से जानवर हुए हैं, किसी से सर्प हुए हैं इत्यादि। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक बार देवताओं की सभा लगी हुई थी और सभी देवता बैठे हुए थे। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति जी पधारे। जब देवगुरु बृहस्पति जी आए तो सबके सब तो खड़े हो गए, लेकिन इंद्र खड़े नहीं हुए। देवगुरु बृहस्पति जी ने विचार किया कि अब राजा के अंदर अहंकार आ गया है, अभिमानी राजा हो गया है, अब यहाँ पे रहना उचित नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी वहाँ पर कुछ नहीं बोले और वहाँ से सीधे अपने घर चले आए। इधर दैत्यों को ये बात तुरंत मालूम पड़ गई। दैत्यों ने क्या किया कि देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब दैत्यों ने देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी, अब तो इंद्र गुरु जी को खोजने लगे कि गुरु जी कहाँ, गुरु जी कहाँ, गुरु जी कहाँ। दौड़े दौड़े इंद्र बृहस्पति जी के घर गए, लेकिन जैसे ही बृहस्पति जी ने जाना कि देवगुरु बृहस्पति जी ने जाना कि इंद्र आए हुए हैं, तुरंत वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। अब तो इंद्र को वहां पर भी गुरु जी नहीं मिले, तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए। ब्रह्मा जी सहित विष्णु जी के पास गए और फिर भगवान ने बतलाया कि देखो कि बेनु गुरु बेनु भावानिधि तरई न कोई, जो बिरंचे संग कर सम होई। कि बिना गुरु जी के ये भवसागर कोई नहीं पार कर सकता, चाहे ब्रह्मा और शंकर की ही तरह क्यों न हो। अहो बत सुर श्रेष्ठ हे भद्रम वह कृतम महत। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम लोगों ने बहुत ही अमंगल कर दिया है, इसलिए अब ऐसा करो कि तुष्टा के पुत्र विश्वरूप से प्रार्थना करो, और यदि वे गुरुजी बन जाएंगे तो तुम्हारा निश्चित रूप से सब काम सफल हो जाएगा। सभी देवता विश्वरूप के पास गए और विश्वरूप से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हम लोगों के गुरु जी बन जाइए। विश्वरूप जी बोले
कि देखिए, अकिंचनानाम हि धनम शिलोंछनम, कि हम लोग तो अकिंचन हैं, कुछ चाहत नहीं रखते, और मेरा धन क्या है कि जो खेतों में सीला गिर जाता है या खलिहानों में जो नीचे पड़ा शेष रह जाता है, वही हम लोगों का धन है। इसलिए, लेकिन जो तुम लोग कहते हो पुरोहित बनने के लिए, तो पौरोहित्य कर्म अति मंदा, क्योंकि पुरोहिताई कर्म जो है अत्यंत निम्न श्रेणी का है, क्योंकि इसमें अपने द्वारा किया हुआ अर्जित तप ये सब नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरे को पुरोहित बनने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं तो मैं भी आप लोगों की बात को न टाल करके और मैं पुरोहिताई कर्म आप लोगों के लिए स्वीकार करता हूं। भक्तों, विश्वरूप देवताओं के गुरु हो गए। अब देवताओं ने पुनः दैत्यों के ऊपर चढ़ाई की और देवता विजयी हुए। विश्वरूप ने नारायण कवच स्तोत्र का पाठ सुनाए, सबको वे सब ग्रहण कराए। इस नारायण कवच के प्रभाव से सभी देवता विजय हुए। क्या था कि विश्वरूप के 3 सिर थे, 3 मुख थे। सोमपीठ, सुरापीठ, अन्नात इति शुश्रुम। विश्वरूप एक मुख से तो सोमपीठ अमृत पान करता था, एक मुख से सुरापान करता था और एक मुख से अन्न पान करता था। यज्ञ चल रहा था, बड़ा भारी यज्ञ चल रहा था। यज्ञ में कभी कभी विश्वरूप क्या करता था कि देवताओं को तो आहुति देता ही देता था, साथ साथ में राक्षसों को भी दे देता था। तो राक्षसों को आहुति देने के कारण इंद्र ने देखा कि इससे तो राक्षस बलवान होंगे। इंद्र ने विश्वरूप का सिर काट दिया। जब विश्वरूप का सिर काट दिया, तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अब इंद्र दौड़ने लगे, सरोवर में जाकर के छिप गए। उस समय पूरे 3 लोकों में हाहाकार मच गया कि बिना इंद्र के तो अब तो दैत्य फिर चढ़ाई कर देंगे। सभी देवता प्रार्थना किए कि हे इंद्रदेव, आप जल से बाहर आइए। और जब ये जल से बाहर आए तो देखे कि जो ब्रह्म हत्या है वे मुंह फैलाए खड़े हुई। तो उस समय ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए और वे उसको एक भाग स्त्रियों ने लिया, एक भाग पृथ्वी को दिया गया, एक भाग वृक्षों को दिया गया
1 भाग जल को दिया गया। स्त्रियों को जो मासिक धर्म होता है, ये ब्रह्म हत्या का ही प्रभाव है। वृक्षों में आप देखे होंगे कि किसी किसी वृक्ष में बांधा हो जाता है, तो ये ब्रह्म हत्या का प्रभाव। जल में जो आप देखे होंगे कि फेना फेना जैसा होता है, ये ब्रह्म हत्या का प्रभाव। पृथ्वी में जो आप ऊसर भूमि देखते हैं, ये ऊसर भूमि ब्रह्म हत्या का ही प्रभाव। इंद्र तो राजा हो गए, लेकिन इधर जैसे ही विश्वरूप के पिता त्वष्टा को पता चला कि इंद्र ने हमारे पुत्र का वध कर दिया है, त्वष्टा ने यज्ञ किया और उस यज्ञ से एक बड़ा भारी काला काला जले हुए पहाड़ की तरह पुरुष उस कुंड से निकला। उसकी लाल लाल आंखें थीं, बड़े बड़े दांत, मुख तो इतना बड़ा था, ऐसा लगता था कि मानो वे त्रिलोकी को ही निगल जाएगा। एक बाण नित्य प्रति वे बढ़ जाता था, इसलिए उसका नाम वृत्रासुर रखे। इसको बड़े होने में देरी नहीं लगी और वृत्रासुर सभी देवताओं को जीत करके स्वर्ग का अधिपति स्वयं बन गया। अब देवता बेचारे मारे मारे इधर उधर पृथ्वी पर भटकने लगे। तो सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, तुम जीत तो सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम क्या है कि यदि दधीचि ऋषि अपनी हड्डी अस्थि तुमको दान कर दें और उसका तुम लोग वज्र बनाओ, तो निश्चित रूप से वृत्रासुर पर विजय पा जाओगे, और कोई उपाय नहीं। देवताओं ने विचार किया, ये कार्य तो अत्यंत कठिन है, लेकिन फिर भी जो दधीचि ऋषि हैं, ये तो महात्मा हैं, हम चलते हैं इनके पास, इनसे प्रार्थना करते हैं। सभी देवता मिलकर दधीचि ऋषि के पास पहुंचे और उनकी बड़ी स्तुति किए। स्तुति करने के बाद उनसे कहते हैं कि आप अपनी अस्थियां हमें दान कर दीजिए। अब किसी जीवित व्यक्ति से आप कहें कि आप अपनी अस्थियां हमें दान कर दीजिए, तो कैसा हो? दधीचि ऋषि ने कहा कि देवताओं, वास्तव में स्वार्थी तो सब कोई होता है, लेकिन तुम लोग बहुत स्वार्थी हो।
यहाँ तक है कि अपने स्वार्थ के उसमें ननु स्वार्थ परो लोके न वेद पर संकटम यदि वेदन याचेत नेति नाह यदीश्वरः। वास्तव में आप लोग बहुत स्वार्थी हैं, इतने बड़े स्वार्थी हो गए कि दूसरे के कष्ट को भी नहीं समझते। यदि आप दूसरे के कष्ट को समझते तब फिर इस प्रकार की याचना नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, यदि मेरी अस्थियां इस संपूर्ण जगत के कल्याण में काम में आती हैं तो मैं अपनी अस्थियां निश्चित तुम लोगों को दान करूंगा। और दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थियों को देवताओं को दान कर दिया। उस अस्थि से वज्र बना और उसी वज्र को लेकर इंद्र ने वृत्रासुर के ऊपर चढ़ाई कर दी। अब तो वृत्रासुर और इंद्र में भयंकर लड़ाई होने लगी। अब दैत्य जो भी अपने प्रयास कर रहे हैं वे सभी के सब प्रयास सर्वे प्रयासा अभवन विमोघा, कि वे सबके सब प्रयास असफल होते चले जा रहे। अब यहां तक हुआ कि दैत्य भागने लगे। तब वृत्रासुर ने दैत्यों को समझाया कि अरे दैत्यों, तुम लोग पीठ दिखा करके मत भागो, क्योंकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होना है। तो पीठ दिखा करके क्यों भाग रहे हो? अरे युद्ध करते करते मान लो कि मर ही गए तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि युद्ध करते करते मर गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि जीत गए तो जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, जीत गए तो पृथ्वी का भोग करेंगे। इसलिए तुम लोग पीठ मत दिखाओ। फिर से सबके सब लड़ने लगे। इंद्र ने क्या किया कि उसके दाहिने हाथ को काट दिया। जब दाहिने हाथ को काट दिया, एक ही हाथ बचा। उसी एक हाथ से ही वृत्रासुर युद्ध कर रहा है। फिर जब गदा से गदा, वज्र से वज्र टकराया, इधर से इंद्र का वज्र है, उधर से वृत्रासुर की गदा है। तो क्या हुआ कि इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया और छूट करके वे नीचे गिर गया। अब तो देवताओं में बड़ी खलबली मच गई। कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन देखिए, जब वृत्रासुर ने देखा कि इंद्र का वज्र गिर गया और वे गिरा भी वृत्रासुर के पास में आकर,
वृत्रासुर ने इंद्र से कहा कि इस समय अब लज्जा करने का समय नहीं है। वृत्रासुर इंद्र से कह रहा है कि अभी लज्जा करने का समय नहीं है, लज्जा मत करो, शर्माओ मत, तुम वज्र अपना उठा लो। जब इंद्र ने उस वज्र को पुनः उठा लिया, फिर ऐसा मारे कि उसका ये जो बायां हाथ था, बायां हाथ भी कट गया। जब बायां हाथ भी कट गया, तब वृत्रासुर ने क्या किया कि अपने एक ओंठ को नीचे जमीन पर लगाया और दूसरा ओंठ सीधे आसमान में लगा दिया और इंद्र के वाहन के सहित, रथ के सहित अब पूरा अंदर निगल गया। लेकिन इंद्र ने नारायण कवच का पाठ श्रवण किया था। नारायण कवच के पाठ के प्रभाव से इंद्र अंदर समाप्त नहीं हुए और वे बाहर निकल आए। अब वृत्रासुर ने विचार किया कि अब तो हमारा लास्ट ही है, तो दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगा। क्या स्तुति कर रहा है? अहम हरे तो पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मना स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाकर मकरोतु कायः। कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं आपकी शरणागति के लायक भी नहीं हूं, लेकिन ऐसा करना प्रभु, आपके दास के दास के दास का ही दास हमें बना लेना। मन वाणी कर्म से आपका स्मरण होता रहे और इसके बदले में यदि आप ये सोच रहे हों कि मेरे को कुछ चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तक है कि मेरे को इंद्र का लोक नहीं चाहिए, यहाँ तक है ब्रह्मा जी का भी लोक हमें नहीं चाहिए। ये संपूर्ण 14 भुवनों का साम्राज्य भी हमें नहीं चाहिए। न तो हमको योग चाहिए, न सिद्धि चाहिए, यहाँ तक है अपुनर्भव मोक्ष भी हमको नहीं चाहिए। हे प्रभु, मेरा मन आप में इस प्रकार से लगा रहे कि जैसे अजात पक्षा इव मातरम खगास स्तन्यम यथावत् सतराच्छुधार्ता प्रियं प्रियेव विशतं विषण्डा मनोरविन्दा छदृदृक्षते त्वाम्। अजात पक्षा, जिन पक्षियों के अभी पंख नहीं हुए हैं, ऐसे जो पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माता उनके लिए चूंगा चुंगने के लिए गई है। अब उन पक्षियों की माता को हर समय ध्यान है कि मेरे बच्चे को चूंगा कुछ मिल जाए। आप देखते होंगे कि कभी कभी चावल पड़ा रहता है और पक्षी क्या करते, अपनी चोंच में चावल को दबाते, खट से अपने बच्चे के मुख में चोंच में डाल देते जाकर।
तो उनकी माताओं का ध्यान बच्चे की ओर है, और वे पक्षी भी, बच्चे ये ध्यान कर रहे हैं कि मेरी माता कब आए, मेरे मुख में दाना डाल दे। तो जिस प्रकार से उन दोनों का प्रेम एक दूसरे से लगा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से हमारा भी प्रेम आपके चरण कमलों में लगा रहे। प्रियम प्रियेव विष्टम विषण्णा, जैसे किसी का पति परदेश धन कमाने के लिए जाता है, तो अब स्त्री का मन अपने पति में लगा हुआ है, और पति का भी मन जो परदेश गया हुआ है उसका भी मन अपनी पत्नी में लगा हुआ है। तो जिस प्रकार से ये पति पत्नी का प्रेम एक दूसरे में लगा रहता है, ठीक इसी प्रकार से ही प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा मन बराबर लगा रहे। जैसे देखिए, गाय दिन भर चरती है और बछड़ा घर में बंधा है, लेकिन शाम होते ही बछड़ा भी आवाज देने लगता है, और शाम होते ही गाय भी खेत में नहीं रुकती, वे वहां से एकदम भागती है अपने बछड़े के लिए। तो हे प्रभु, जिस प्रकार से इन सबका मन आपस में लगा हुआ है, ऐसे ही मेरा भी मन आपके चरण कमलों में लगा रहे। तो इस प्रकार से वृत्रासुर ने स्तुति की, और स्तुति के बाद पुनः युद्ध प्रारंभ कर दिया। उसमें वज्र के द्वारा वृत्रासुर को इंद्र ने समाप्त कर दिया। इस प्रकार से वृत्रासुर की जो आत्मा थी वे परब्रह्म परमात्मा में लीन हो गई। परीक्षित जी को यहाँ पर शंका हो जाती है कि वृत्रासुर तो असुर था, और असुर होने पर एकदम युद्ध चल रहा, भयंकर युद्ध चल रहा है, दोनों हाथ कट चुके हैं, और इसके बाद वे प्रभु की स्तुति करने लगता है। आखिर ऐसा क्यों, क्या कारण था? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब इसका कारण अगले वीडियो में बताया जाएगा। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले जमुना पट रानी की जय। बोले राधा रानी की जय। बोले अलवेली सरकार की जय। बोले भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो,
विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।